हे चैंपियंस, कैसे हो? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन फॉर क्लास 10th। ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, अपनी बुक में देखो और हम पढ़ रहे हैं कि कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, ये हमें कह रहा है पहला एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि हमें एक नंबर कंसीडर करना है 4 टू द पावर n, और जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास में सर। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। n के लिए कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। n के लिए सर ये कह रहा है कि सर ये जो हमने नंबर लिया है 4 टू द पावर n हमें दिया है, तो सर n के लिए ऐसी कोई वैल्यू है, n के लिए ऐसी कोई वैल्यू है जिससे ये जो पूरा नंबर है इसका जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि 10 है तो 10 का लास्ट डिजिट 0। ठीक है, 100 है, इसका लास्ट डिजिट 0। तो सर लास्ट डिजिट 0 कब आता है? लास्ट जो डिजिट होता है वो 0 कब आता है? सर देखना, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आगा ना 0। 2 5 जा 10 आएगा कि नहीं आएगा? तो सर हम कह सकते हैं कि n का कोई ऐसा नंबर ढूंढने के लिए 4 के फैक्टर्स अगर हम करें तो 4 के फैक्टर्स में क्या आनी चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमारा क्या हो, इसके लिए कोई एक नंबर हम बता सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम इसको पहले तो साफ करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये कोई फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? यस और नो आया क्या समझ में? ठीक है, तो ये करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बताओ जल्दी। तो हमें बताना पड़ेगा कि कोई भी नंबर है उसको 0 से एंड करने के लिए उसके फैक्टर में 2 एंड 5 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, एनी नंबर एंड्स विथ 0 हैव 2 एंड 5 हैव फैक्टर्स 2 एंड 5। कोई भी नंबर है उसे 0 से एंड करने के लिए उसके फैक्टर में 2 एंड 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 एंड 5 आ रहा है क्या, पहले तो इसके फैक्टर करो। 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। तो सर यहाँ आ रहा है क्या, जल्दी बताओ, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो क्या लिख सकते हैं हम, 4 टू द पावर n डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। लिख सकते हैं कि सर इसमें नहीं आ रहा ना, 4 के अगर फैक्टर करेंगे 2 एंड 2 आएगा। सर फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे सर, करो ना, ये लो 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2। तो सर ये जो फैक्टर है तो सर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आए हैं इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आया समझ में? अब क्या, 4 टू द पावर n डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। सही है सर, 5 एज अ फैक्टर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयर 4 टू द पावर n कांट एंड विथ 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो सर देयर 4 टू द पावर n कांट एंड्स विथ 0। ठीक है, आया समझ में? तो सर ये हमारा पहला एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देन हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड, आया समझ में? एग्जाम्पल सेकंड करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड पढ़ो जल्दी अपनी बुक में। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, जल्दी पढ़ो सर। सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है सर? सेकंड एग्जाम्पल
सर सेकंड एग्जांपल बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 and 20 के एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है हमको बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आया समझ में? बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करें सर हम? सर पहले करें तो फैक्टर तो करें, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 20 का करें 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। आया समझ में? तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 के फैक्टर्स लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और 20 के फैक्टर्स लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आया समझ में? देन एचसीएफ एंड एलसीएम निकालो। तो सर एचसीएफ क्या होता है सर? सर एचसीएफ मीन्स कॉमन क्या आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सर कॉमन आ रहा है, ये आया ना? तो क्या इसका एचसीएफ क्या हो गया सर? 2। सर एलसीएम के लिए क्या करना है सर हमको? एलसीएम के लिए देखना है क्या ज़्यादा बार है। जैसे 2 है दोनों में, लेकिन ज़्यादा बार कहाँ है? यहाँ। तो क्या लिख दें हम? 2 2 लिख दें? लिख दें? बताओ जल्दी। 2 मल्टीप्लाई क्या लिख दें? 5 मल्टीप्लाई क्या लिख दें? 3। आया समझ में? यस और नो? ये तो हमारा, अच्छा ये करें 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 10 3 जा, सही है क्या ये? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, सही है क्या? नहीं, कुछ तो मिस हुआ है ना। हाँ समझो क्या मिस हुआ है सर? हमने ये एक ही बार लिखा है, हमें 2 बार लिखना है। क्या करना है? 2 बार लिखना है। क्या करना है हमें? 2 बार लिखना है सर। देखो क्या गलती हुई, हमने क्या बोला? जहाँ ज़्यादा बार है वो लिख दो। हमने पेयर लिख दिया, पेयर नहीं लिखना, ठीक है? हैं 3 तो क्या? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। आया समझ में? देखो जल्दी, आप मत करना ये वाली गलती, ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? 96 and 404 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और एलसीएम भी फाइंड करना है। ठीक है सर, करते हैं। हाँ याद करो, हमने लास्ट वीडियो में क्या रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम सिखाया था। चलो उसी का यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम का ही यूज करते हैं। थर्ड ही है ना? हाँ, एग्जांपल थर्ड कह रहा है 96 and 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करो सबसे पहले। तो 96 and 404, ठीक है? ठीक है सर, करते हैं, ठीक है? तो सर 96 का करो सबसे पहले। 96 2 से 2 4 जा 8, बच्चा 1, 2 8 जा 60। आराम आराम से करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आया समझ में? देन करना है 404, 404, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब ये होगा 101 से ही 1 टाइम में, ठीक है? कितने टाइम में? 1 टाइम में, ठीक है? तो ये लिखो जल्दी, चलो 2 2 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ठीक है? अब हमें क्या करना है? एचसीएफ ऑफ क्या करना है हमें? एचसीएफ ऑफ 96 and 404। तो सर एचसीएफ क्या होता है सर? सर जो भी कॉमन है, सर जो भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो हम क्या लिख दें? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। क्या लिख दें? ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब सर हमें क्या करना है? एलसीएम और फाइंड करना है। तो सर याद करो, हमने रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड किया था। हाँ तो वही करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? तो
HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A एंड B। याद आया कुछ नहीं आया? HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A एंड B। सर दिस इज योर A एंड दैट्स योर B। ठीक है, अब तो आएगा समझ में, यस और नो? तो करते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। सर HCF की वैल्यू हमें पता है 4 मल्टीप्लाई, सर LCM हमें फाइंड करना, ठीक है, ऐसे छोड़ दो। A की वैल्यू हमें पता है 96, सर B की वैल्यू हमें पता है 404, ठीक है। सर LCM फाइंड करना है, तो सर ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा ना, यस और नो? ये आ गया 4 1 4 4 1 4 0 4 1 4 LCM। सर 96 का मल्टीप्लाई करो 1 में, 96 बन जा 96 का 6 कैरी 9 आएगी, 96 का करो 0 में 0 होगा, 0 प्लस 9 9, 96 बन जा 96। ये आंसर कितना है? 9696। ठीक है, आया समझ में? आया क्या समझ में? जल्दी बताओ, कि हमारा आंसर हो गया, यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, ठीक है। अब ये आप लिख लेना, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4। तो करते हैं एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? फाइंड द HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method। 672 एंड 120 का LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले करते हैं 6 करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 7 2 का करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देन करो 120, 2 6 जा 0, 2 6 जा 12 होता है और ये 0, ठीक है। 2 3 जा 6 देन 0, 2 1 जा 2, 1 बच्चा इधर आया, 2 5 जा 10, 5 सॉरी 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है। तो करो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आया समझ में? अब हमें क्या, सबसे पहले क्या करें, HCF ऑफ 672 120, सॉरी HCF क्या होता है सर? जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। लिख सकते कि नहीं लिख सकते 6? अब क्या करें हम, LCM ऑफ 672 120 इज, LCM कैसे लिखेंगे सर? सर जो भी नंबर जहाँ ज़्यादा बार आया वहाँ से उठा लो, 3 बार यहाँ आया, 3 बार यहाँ आया, ठीक है। 3 यहाँ पे 2 बार आया, ठीक है। चलो तो क्या सर, ये 2 ज़्यादा बार आया ना यहाँ पे, 3 3 2 2 2, फिर 3 3 देन 5, करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, आया कि नहीं? 8 5 जा 40, 43 जा 120, 123 जा 360, ठीक है। ये हमारा आंसर आया समझ में? तो ये थे हमारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 के, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, ठीक है, हमें कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे वो, ठीक है। तो पढ़ने में मज़ा आया, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा तो नहीं है? अगर है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है।
तो टेक केयर, बाय।